हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री एंड लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आज पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द टर्म एलिमेंट। वो पहला बंदा कौन था जिसने क्या कौन सा टर्म यूज किया, यहाँ पर एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास रॉबर्ट बोयल, लेवाइजर, डॉल्टन और चार्ल। ठीक है, चार्ली। तो इनमें से कौन सा वो बंदा था जिसने कौन सा टर्म यूज़ किया था, यहाँ पर एलिमेंट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कौन, रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल जो है उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, एलिमेंट की सबसे पहली जो डेफिनेशन दी थी, अच्छी खासी डेफिनेशन, ठीक है, जो मान्य हुई, वो दी थी लेवाइजर ने। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात आएगी तो एक जो डेफिनेशन दी गई थी जो यहाँ पर, ठीक है, वो दी थी यहाँ पर लेवाइजर ने। बट जो टर्म यूज किया था एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ पर किसने कहा था, रॉबर्ट बॉयल ने कहा था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, इनमें से कंपाउंड कौन नहीं है। कंपाउंड को कहा जाता है यौगिक। यौगिक इनमें से कौन यौगिक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है मार्बल। मार्बल जो आपने देखे होंगे संगमरमर के पत्थर होते हैं, ठीक है, उनको मार्बल कहते हैं। और मार्बल है या फिर वाशिंग सोडा। ठीक है, मार्बल सबसे पहले देख लेते हैं मार्बल होता क्या है। तो मार्बल कुछ नहीं होता, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को याद हो। तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसके साथ 10H2O लगा होगा तभी हम क्या कहेंगे, वाशिंग सोडा है। ठीक है, ये क्या है इसका, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर 10H2O भी लगे हुए होते हैं, तभी जाकर हम बोलेंगे वाशिंग सोडा है। ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ पर वाशिंग सोडा एग्जिस्ट करता है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, जो क्या है क्विक लाइम। हमारे पास क्विक लाइम क्या होता है, तो क्विक लाइम होता है हमारे पास CaO। ठीक है, CaO क्विक लाइम कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बिना बुझा चूना। ठीक है, CaO किसका फॉर्मूला होता है, बिना बुझे चूने का फॉर्मूला होता है। और अगर बात करें यहाँ पर ब्रास, तो ब्रास क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, पीतल। ब्रास यानी कि पीतल। पीतल सबको पता होगा, पीतल क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पूछा उसने, कंपाउंड यानी कि यौगिक कौन है। तो यौगिक की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर CaCO3 भी यौगिक होता है, और ये Na2CO3 डॉट 10H2O ये भी एक यौगिक है, कंपाउंड है। बात करें अगर CaO की, तो CaO भी क्या है, एक यौगिक है, कंपाउंड है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ब्रास की, तो ब्रास एक क्या होता है, एलॉय होता है, मिश्र धातु है। और मिश्र धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। और यहाँ पर एक मेटल होगा, 2 मेटल होंगे। ठीक है, या फिर उनके साथ कौन हो सकता है, नॉन मेटल ऐड हुआ हो सकता है, तो उनका मिक्सचर होता है कौन, जो यहाँ पर मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सही, ब्रास। जो पीतल है, पीतल क्या नहीं है यहाँ पर, एक कंपाउंड नहीं है, यौगिक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स। ठीक है, आयरन के टुकड़े हैं हमारे पास छोटे छोटे। ठीक है, एंड सल्फर, सल्फर है हमारे पास। ठीक है, आयरन और सल्फर है। अगर हम क्या करते हैं, उन दोनों के मिक्सचर को हीट कर देते हैं। ठीक है, उसका मिश्रण लेते हैं। ठीक है, आयरन और सल्फर का मिश्रण लेते हैं और उन दोनों को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या चेंज आता है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि द मिक्सचर सब्लिमाइज। ठीक है, मिक्सचर में ऊर्ध्वपतन हो जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर अ ग्रे मास इज फॉर्म्ड। जो ग्रे मास है, ठीक है, कुछ ग्रे मास, इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है और कुछ ग्रे पदार्थ यहाँ पर बन जाता है हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पर बात है ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। जो यहाँ पर भूरे क्या है, धुआं है। ठीक है, भूरा धुआं उठने लग जाता है। और नो चेंज अकर्स, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर से सही हो सकता है। तो अगर बात करें हम, जब भी यहाँ पर क्या होगा, आयरन फिलिंग्स होगी और सल्फर होगा। आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन हमारे पास, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, और उसके साथ कौन है यहाँ पर, सल्फर है। सल्फर भी हमारे पास सॉलिड स्टेट में। जब आयरन और सल्फर को यहाँ पर गर्म किया जाता है, तो हीट किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, FeS, आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। जो आयरन सल्फाइड है ये क्या होता है, ये यहाँ पर कैसा बनता है, ये ग्रे। इसका कलर कैसा होता है, ग्रे। तो कहीं पर अगर ग्रे दे रखा आपको तो ग्रे हो सकता है, या फिर वो अगर ऑप्शन में आपको ब्लैक दिया है तो यहाँ पर ब्लैक आप टिक करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन सल्फाइड बनता है जो किस कलर का होता है, यहाँ पर ग्रे या ब्लैक कलर का होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द नंबर ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज गैस।
ठीक है, हमको बताना है कि कितने जो क्या होते हैं मेटल्स होते हैं वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने गैसेज होते हैं जो गैसेज स्टेट में पाए जाते हैं, कितने मेटल होते हैं जो गैसेज स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर से आपको पता होगा कि ऐसा कोई भी मेटल नहीं होता है जो कौन सी स्टेट में पाया जाए, गैसेज स्टेट में पाया जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्या एक, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 दिया होता तो वो लगा सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फॉर्म्ड बाय फिजिकल मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेज। तो भौतिक मिश्रण अगर हम करें किन्हीं दो सब्सटेंसेज का, ठीक है, दो पदार्थ हमारे पास, उनका हम क्या करें, भौतिक मिश्रण बनाएं, ठीक है, भौतिक रूप से मिश्रित करें, तो कौन सी चीज़ नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर वो हमको पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मिश्रण, या फिर कंपाउंड, या फिर कोलॉइड, या फिर सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी कि निलंबन। तो निलंबन हमको पता है, हम क्या कर सकते हैं, पानी में क्या डाल दें, हम रेत डाल दें। पानी में अगर रेत डाल दें तो फिजिकल मिक्सिंग हो गई, फिजिकल मिक्सिंग हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। सस्पेंशन में कोलॉइड, कोलॉइड जो होता है वहाँ पर भी तो यही होता है, हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड में लिक्विड डाल सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड ऐड कर सकते हैं। तो ये फिजिकल मिक्सर ही होता है जो कोलॉइड होता है हमारे पास। बात करें मिक्सर की, तो मिक्सर हमारे पास हमको पता ही है मिक्सर क्या होता है। तो ये सब मिक्सर के ही तो एग्जाम्पल थे, ठीक है, कोलॉइड और सस्पेंशन, ठीक है। या कंपाउंड, कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल मिक्सर के द्वारा कंपाउंड का कभी भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो फिजिकल मिक्सिंग नहीं होगी, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन दोनों के बीच में होती है। दो पदार्थों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगी तभी जाकर किस चीज़ का निर्माण होगा, तभी जाकर यहाँ पर कंपाउंड का निर्माण होगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेम द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट है, उसमें पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व होता है वो हमको बताना है। यहाँ पर कौन, ऑक्सीजन होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पहली बात क्या नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, तो इसको पहले ही तुम हटा दोगे, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट है, या फिर नाइट्रोजन। तो आप में से बहुत से लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोजन पर टिक मार के आ जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन जो होता है, अगर हम देखें तो 46% अर्थ क्रस्ट पे कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये परसेंटेज किस चीज़ का है, मास का। तो एलिमेंट्स के मास देखें अगर हम, तो उनमें जो 46% होता है वो कौन पाया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है। तो हमेशा याद रखना, अर्थ के क्रस्ट पे सबसे एबंडेंट जो एलिमेंट है वो कौन है, वो ऑक्सीजन है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन पे टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एलिमेंट विच इज इन लिक्विड स्लाइटली अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर हम जाएं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट होगा जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, लिथियम है, या फिर सीजियम है, या फिर मैग्नीशियम है, या फिर सोडियम है। तो आपको यहाँ पर पता होगा, हमने पढ़ा था कि जो सीजियम एलिमेंट होता है, सीजियम जो मेटल है, ये 30 डिग्री के करीब क्या हो जाता है, यहाँ पर ये किस में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में जाने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीजियम है वो वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट रूम टेम्परेचर अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड। वो कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, या फिर ब्रोमीन। तो आपको ये तो बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप कि ऐसा नॉन मेटल कौन सा होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन होता है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेटल कौन होगा जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मरकरी। Hg जो मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जबकि अगर नॉन मेटल की बात की जाएगी तो ब्रोमीन होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स आर, ठीक है, तो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, और उसके साथ क्या मिला हुआ है, कॉमन सॉल्ट मिला हुआ है। कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl, NaCl और किसका है, आयरन फिलिंग्स का क्या है, तो वो क्या बनेगा, एलिमेंट्स बनेंगे, या फिर यहाँ पर मिक्सर बनेगा, या बोथ A एंड B बनेगा, या फिर कंपाउंड बनेगा।
तो अभी मैंने आपसे कहा था जो कंपाउंड बनता है वो कभी भी फिजिकल मिक्सचर से नहीं बनेगा, वहाँ पर रिएक्शन होगी तभी जाकर क्या होगा, यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो कंपाउंड तो यहाँ से हटा लेंगे हम। फिर यहाँ पर बात आती है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स तो सिर्फ एक ही प्रकार के क्या होते हैं, जिन एक ही प्रकार का एटम प्रेजेंट हो उसको एलिमेंट कहा जाता है। तो एलिमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, और ये जब ए नहीं है तो सी वाला भी अपने आप गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि क्या है, मिक्सचर। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इनसे क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड रेडियम। तो रेडियम की खोज किसने की थी। ठीक है, रेडियम की खोज किसने की थी। तो आई थिंक आपने रेडियम नाम सुना होगा, एक तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी यहाँ पर। तो कभी भी रेडियो एक्टिविटी आए तो वहाँ पर रिलेटेड कर लेना इसको किससे, क्यूरी से। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमें दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगा लेंगे। रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैरी क्यूरी ने की थी यहाँ पर, जो रेडियम तत्व था उसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्योर। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इनमें से शुद्ध पदार्थ कौन है, शुद्ध पदार्थ कौन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज ए कौन सा है यहाँ पर, कंपाउंड। दूसरा है एलिमेंट, कंपाउंड यानी यौगिक, एलिमेंट तत्व, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, या फिर मिक्सचर। ठीक है, तो या तो मिश्रण, या फिर कंपाउंड यौगिक, या फिर एलिमेंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ होता है। तो हमें पता है यहाँ पर जो कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है, यौगिक और जो तत्व होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कंपोजिशन फिक्स होता है जिसमें उसको वो क्या होता है, जिसमें भी कंपोजिशन फिक्स होगा वो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या होता है, प्योर सब्सटेंस हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 किस में है, तो बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मेल ऑफ रॉटन एग। रॉटन एग यानी कि सड़ा हुआ अंडा। ठीक है, रॉटन एग क्या होता है, सड़ा हुआ अंडा। इनमें से किसकी गंध किसकी तरह होती है, सड़े हुए अंडे की तरह होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, या फिर कैल्शियम सल्फाइड। तो अगर हम बात देखें यहाँ पर, तो जो सड़े हुए अंडे की गंध आती है वो हमेशा याद रखना कौन से गैस से आती है, तो वो आती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऐसी गैस है जिससे कौन सी गंध आती है, सड़े हुए अंडे की तरफ बदबू आती है इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेना, जहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन सल्फाइड दिखे उसको टिक करके आ जाना एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म कौन सा इनमें से तत्व है जो शो करता है। क्या वो फॉस्फोरस है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो कार्बन है, या फिर आर्सेनिक है। तो सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें, जो मेटल और नॉन मेटल की तरह यहाँ पर गुण धर्म दिखाता है उसको कहा जाता है कि ये क्या है, सेमी मेटल है। यानी कि क्या कहा जाता है उसको, सेमी मेटल, यानी कि उपधातु। ठीक है, क्या होता हो, उपधातु होता है, सेमी मेटल, या फिर क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। यस, मेटलॉइड कहा जाता है। ठीक है, तो मेटलॉइड कहते हैं, यानी कि उपधातु कहते हैं। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है ये क्या है, ये तो नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी यहाँ पर नॉन मेटल होता है। ठीक है, और आर्सेनिक जो है वो है यहाँ पर मेटलॉइड, जिसको कि क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। और उपधातु जो भी होता है उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स। जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड है उसको बनाने वाले तत्व कौन से हैं जिनके द्वारा वो बना हुआ है। तो मेजर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, वो कौन है। सबसे पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सेकेंड वन इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, थर्ड वन इज हीलियम एंड नाइट्रोजन, एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो वो दो कौन हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या बनाते हैं, यहाँ पर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, यानी कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर हमेशा कौन सा टिक करना जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम आपको देखने को मिले। तो हाइड्रोजन और हीलियम यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगा देना है सही, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सब्सटेंस कैन बी बीटन, ठीक है, इनटू सीड्स एंड बीटन इनटू वायर्स, व्हाट विल यू कॉल इट। तो ये अगर हम उनको सीड की तरह बना लेते हैं, ठीक है, कोई पदार्थ है उसमें क्या है, उसको हम अगर पीट पीट कर क्या बना ले, एक सीट चादर की तरह बना दें,
और उनको पीट पीट कर क्या कर दें, पीट कर करेंगे या खींच कर करेंगे, ठीक है, वायर्स की तरह बना दें, ठीक है। तो इन गुणों को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले अगर हमने, हमारे पास क्या है, ये है, हमने इसको क्या करा, इसको यहाँ पर हथौड़ा मारा इस पर, ठीक है, इस पर क्या मारा, हथौड़ा मारा, पीट पीट के हमने इसकी चादर बना दी, ठीक है, इसकी हमने चादर बना दी। और ये यही था हमारे पास, इसको हमने खींचा खींचा और इसको क्या बना दिया हमने, यहाँ पर तार बना दिया, ठीक है। तो अगर हम इनको पीट पीट कर क्या बना देते हैं, चादर बना देते हैं, सीट बना देते हैं, तो इसको कहा जाता है मैलिएबिलिटी, ठीक है, मैलिएबिलिटी। ये गुण क्या कहलाता है? इस गुण को कहते हैं हम मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब आघात वर्ध्यता। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? आघात वर्ध्यता। और ये होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी यानी कि तन्यता, यानी कि अगर हम किसी मेटल को क्या कर दें, यहाँ पर खींचकर उसको वायर बना दे, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी डक्टिलिटी। और अगर क्या करें, उसको पीट पीट कर हम चादर की तरह बना दे, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिएबिलिटी, यानी कि आघात वर्ध्यता, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? ये प्रॉपर्टी पाई जाती है हमारे पास किस में? मेटल्स में। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? इसने पूछा था कि बीटन इनटू शीट्स एंड बीटन इनटू वायर्स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी में ये मैलिएबल एंड डक्टाइल दोनों दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज यहाँ पर किस में शो कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 इज कॉपर मेटल ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, कॉपर मेटल को खींच कर क्या करना है, हमको वायर बनाना है। फिर हमको क्या करना है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, जो रॉक चट्टाने होती है उनका अपक्षय, या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर का जमना, या फिर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स का पकना, ठीक है, फ्रूट्स पकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉपर मेटल इनटू वायर, तो मेटल था हमारे पास, वायर बना दिया, कोई चेंज आया कंपोजिशन में? सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, कभी भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर कंपोजिशन में चेंज आना चाहिए। क्या यहाँ पर कंपोजिशन में चेंज आएगा जब हम यहाँ इसको कॉपर मेटल को यहाँ पर तार में चेंज कर देंगे? तो यहाँ पर भी तो वही कंपोजिशन रहेगा जो यहाँ पर था। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, हमारे पास रॉक्स हैं, ठीक है, चट्टाने हैं, और ये टूट टूट कर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कणों में बन रहे हैं, यहाँ पर तो वेदरिंग हो रही है इनकी, ठीक है, छोटे छोटे कण बन जाएंगे। तो क्या जो जिन जिन कणों से मिलकर यही चट्टान बना था, अब वो कण बन गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोजिशन कोई चेंज हुआ? कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आया, तो ये जस्ट अ फिजिकल चेंज है, नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, हमारे पास पानी था, पानी में, और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, पानी से बर्फ़ बन गया, तो पानी से बर्फ़ बन गया, यहाँ पर उसका क्या था कंपोजिशन, H2O, और यहाँ पर जब वो फ्रीज हो गया, ठीक है, जब जम गया, तो पानी का कंपोजिशन तब भी क्या रहेगा, H2O रहेगा। कोई केमिकल चेंज आया? नहीं, सिर्फ फिजिकल यहाँ पर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं है, यहाँ पर भी केमिकल चेंज नहीं है, और यहाँ पर भी केमिकल चेंज नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या हो चुके हैं, जब पकते हैं तो वहाँ पर केमिकल चेंज हमेशा अकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल चेंज होगा जब भी क्या होगा, यहाँ पर फ्रूट्स पकते हैं तो वहाँ पर केमिकल चेंज इन्वॉल्व रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 340 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, विलियन है, विलियन में क्या है, एक विलियन है हमारे पास, उसमें 60 ग्राम क्या है, कॉमन साल्ट, ठीक है, साधारण नमक है, कितना, 60 ग्राम, ठीक है। 340 ग्राम उसमें क्या है, पानी है, हमको पता करना है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉमन साल्ट कितना है, 60 ग्राम। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा मात्रा में होता है कौन है, 340 ग्राम में वाटर है, तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी कि विलायक। और यहाँ पर हमारे पास निकालना क्या है, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, विलियन का द्रव्यमान। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 60 ग्राम है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 60 ग्राम। और यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 340 ग्राम,
ठीक है, तो यहीं पर गलती कर जाओगे। ठीक है, जब 340 ग्राम, ये तो वाटर का है, वाटर तो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 340 और 60 कितना हो गया, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 400 ग्राम क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है, और 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेसिक सी थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 4 15 15 15 चौको 60, तो कितना हो गया 15%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 15% यहाँ पर मास बाई मास परसेंटेज आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शनल प्रभाजी आसवन होता है उसके पीछे जो बेसिक सा क्या है प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत है वो कौन सा है। तो हमको पता होगा यहाँ पर कि डिस्टिलेशन 2 प्रकार के होते हैं। डिस्टिलेशन कितने प्रकार के होता है, डिस्टिलेशन मेथड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल होता है, एक क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, तो सिंपल डिस्टिलेशन तब यूज किया जाता है जब क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनका डिफरेंस, ठीक है, उनका डिफरेंस कितना होता है, जब ज़्यादा होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, ज़्यादा होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, तब कौन सा मेथड यूज किया जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। और जब डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये वाला किस ऑप्शन में दे रखा है वो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स इज लेस देन 30 डिग्री। तो 25 के आसपास दे देगा, यहाँ पर 30 दे रखा उसने, तो आप इस वाले को देख लेंगे। ठीक है, तो लेस देन क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि कितना कम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला देखोगे आप, ठीक है, तो कम है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। जहाँ पर कम रहेगा 30 डिग्री या 25 डिग्री से कम रहेगा या उसके बराबर रहेगा, वहाँ पर कौन सा कर लोगे आप, यहाँ पर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा रहोगे। अगर ये ज़्यादा होता है डिफरेंस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 जो भी इसके आसपास दिया रहेगा आपको उसको देख लेना आप, ठीक है, एग्जाम में, तो वहाँ पर जितना भी दिया रहेगा, तो अगर ज़्यादा रहता है डिफरेंस तो वहाँ पर कौन सा लगता है, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है, जो कि क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे क्या है यहाँ पर लेस है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द सॉल्वेंट विच इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सार्वत्रिक विलायक के रूप में किसे जाना जाता है, कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा विलायक है जिसे सार्वत्रिक विलायक के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपके पास इथेनॉल या फिर विनेगर या फिर वाटर या फिर बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वाटर, पानी, तो पानी आपका यहाँ पर क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंज। तो इनमें से किसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, किसमें फिजिकल चेंज हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग यानी कि पीसना, ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, पीसना। ठीक है, टीयरिंग, टीयरिंग मतलब फाड़ना। ठीक है, कटिंग, काटना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फिजिकल चेंज किस में है, क्या इनमें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आएगा, ठीक है, इनमें कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि जब भी हम किसी चीज़ को पीसते हैं तो केमिकल कंपोजिशन में चेंज आने वाला है, या फिर किसी चीज़ को फाड़ते हैं तो वहाँ पर भी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, काटने पर भी उसको केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो ऑल ऑफ द अबव, ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही क्या शो कर रहे हैं, फिजिकल चेंज शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर काफ़ी हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 तो जो था, कल हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बारे में सबसे पहले उसमें जो टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे, फिर उसके बाद उसके भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।